अस्सलाम वालेकुम। साथियों, उम्मीद है आप सबके सब खैरियत से होंगे। आज फिर हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ, नए सवालात के साथ। टॉप 10 सीरीज़ का आज का एपिसोड नंबर 13, जिसमें यकीनन कुछ नए सवालात आपके लिए मुफीद साबित होंगे। वीडियो शुरू करते हैं उससे पहले आपसे ये दरख्वास्त करते हैं, आप वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने कीमती मशवरे से हमें ज़रूर नवाजिएगा। चलिए बिना किसी तमहीद के शुरू करते हैं आज का अपना नया सबक। सवाल नंबर 1, इनमें से किस उर्दू शायर की लाश को जलाया गया था? ऑप्शन आपके सामने: नून मीम राशिद, फैज़ अहमद फैज़, अली सरदार जाफरी, जोश मलिहाबादी। चलिए इस सवाल के लिए हम देखते हैं। नून मीम राशिद, जिनका पूरा नाम नज़र मोहम्मद राशिद, नई उर्दू आज़ाद नज़्म के बानी कहलाते हैं। इनकी पैदाइश 1910 ईस्वी को हुई और इंतकाल 1975 ईस्वी में हुआ। एक बहुत बड़े वकील थे। इनके मशहूर शेरी मजमूए हैं मावरा, इसके बाद ईरान में अजनबी, उसके बाद ला इंसान, उसके बाद गुमान का मुमकिन। बहुत सारी इनकी मशहूर नज़में हैं, जिसमें से कुछ ये हैं। पहली नज़्म जो बहुत मशहूर है वह है ज़िंदगी से डरते हो। इसके बाद है आग के पास। नून मीम राशिद को लोगों ने इनफरादियत परस्त, गैर समाजी, जिन्स ज़दा और जहनी मरीज़ भी कहा है। इन्होंने अपनी वक्त मौत से कबल ये वसीयत की थी कि मेरे इंतकाल के बाद मेरी लाश को सुपुर्द खाक ना करके नज़र आतिश किया जाए। इनकी वसीयत पर अमल करते हुए इनके इंतकाल के बाद इनकी लाश को जलाया गया था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, नून मीम राशिद। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2, इनमें से किस शायर ने अपने कलाम को कलामे इलाही कहा है? सौदा, मीर, गालिब, इंशा। चलिए इसके लिए हम देखते हैं इससे मुतालिक कुछ बातें। इंशा अल्लाह खा इंशा, जिनकी पैदाइश 1857 ईस्वी में और इंतकाल 1852 ईस्वी में हुआ। इनके मुतालिक मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने आबा हयात में लिखा है, अब सैयद इंशा के ताहिर फ़ख्र की बुलंद परवाज़ी और भी ज़्यादा हुई। वो लिखते हैं कि अब सैयद इंशा के ताहिर फ़ख्र की बुलंद परवाज़ी और भी ज़्यादा हुई। हर गज़ल में मज़ामीन फ़ख्रिया का जोश होने लगा। उन्होंने यहाँ तक कहा कि मेरा कलाम कलामे इलाही है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इंशा अल्लाह का इंशाअल्लाह। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3, इनमें से किसने सौदा को आलम सुखन का जगत गुरु कहा था? मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, जिनकी पैदाइश 1712 ईस्वी में हुई और इंतकाल 1781 ईस्वी में हुआ था। मौत के वक्त इनकी ज़बान से यानी सौदा की ज़बान से ये मसला निकला था, आज सौदा जहाँ से उठता है, शोर व गुल हर मकान से उठता है। इनकी मौत से पहले मीर तकी मीर ने इन्हें मलिकुश्शोरा माना था, हालांकि इन्होंने मलिकुश्शोरा का खिताब लेने से इनकार कर दिया था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अपनी किताब आबे हयात जो 1880 में शाये हुई, उसमें सौदा को आलम सुखन का जगत गुरु कहा है। इसके अलावा एक दक्कनी शायर भी जगत गुरु के नाम से मशहूर हुआ है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा उस शायर का या बादशाह का क्या नाम है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर, इनमें से किसने मीर तकी मीर को शायरों का सरताज कहा है? ऑप्शन ए आज़ाद, ऑप्शन बी मौलवी अब्दुल हक, ऑप्शन सी शिबली और ऑप्शन डी हाली। तो इसका सही जवाब है साथियों ऑप्शन नंबर बी, मौलवी अब्दुल हक। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5, इनमें से किसने अपनी शायरी में सबसे ज़्यादा ज़बानों का इस्तेमाल किया है? ऑप्शन ए नज़ीर, ऑप्शन बी गालिब, सी इंशा, डी हाली। नज़ीर अहमद, जिन्होंने सबसे ज़्यादा मतरूक अल्फाज का इस्तेमाल किया है। और इस सवाल का सही जवाब जानने से पहले हम देखते हैं इससे मुतालिक चंद बातें। इंशा अल्लाह का इंशा, जैसा भी बताया गया इनके पैदाइश और वफ़ात के बारे में, इनके बारे में मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद आब हयात में लिखते हैं, हिंदुस्तान की मुख्तलिफ ज़बानें उनके घर की लौंडी हैं। अभी पंजाब में खड़े हैं,
अभी पूर्व में बैठे बातें करते हैं, अभी ब्रजभाषी हैं, अभी कश्मीरी, अभी अफगानी, सभी ज़बानों में कुछ ना कुछ कहा है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, इंशा अल्लाह का इंशा। चलो साथियों आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6, इनमें से कौन सियालकोट में पैदा हुआ? अल्लामा इकबाल, जिनकी पैदाइश 1877 ईस्वी को सियालकोट में हुई और इंतकाल 1938 ईस्वी को हुआ। फैज़ अहमद फैज़, जिनकी पैदाइश 1911 ईस्वी को सियालकोट में हुई और इंतकाल 1984 ईस्वी में हुआ। मौलाना ज़फ़र अली खां, जिनकी पैदाइश 1873 ईस्वी को सियालकोट में हुई और इंतकाल 1956 ईस्वी में हुआ। इस एतबार से इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी, यानी कि अल्लामा इकबाल, फैज़ अहमद फैज़, मौलाना ज़फ़र अली खां, इन सभी की पैदाइश सियालकोट में हुई। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7, अल्लामा इकबाल शायर मशरिक़ कहलाते हैं, इनको हकीमुल उम्मत का खिताब किसने दिया था? अल्लामा इकबाल, जिनकी पैदाइश 1877 ईस्वी को सियालकोट में हुई और इंतकाल 1928 ईस्वी में हुआ। अल्लामा इकबाल ने सबसे पहले अफगानिस्तानी तालीमी पॉलिसी मरतब की थी। इसके अलावा अल्लामा इकबाल ने सबसे पहले दाग देहलवी से इस्लाह ली थी और अल्लामा इकबाल की किताब तश्कील जदीदिल हयात 6 खुतबात पर मुश्तमिल है। अल्लामा इकबाल को सर का खिताब 1922 ईस्वी में मिला, जिसकी तकरीब जनवरी 1923 ईस्वी को लाहौर में हुई थी और अल्लामा इकबाल को हकीमुल उम्मत का खिताब ख्वाजा हसन निज़ामी ने अता किया था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ख्वाजा हसन निज़ामी। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8, उर्दू अदब में शायरों से मुताल्लिक तहकीक व तनकीद पर मुश्तमिल पहली किताब कौन सी है? ऑप्शन ए आब हयात, ऑप्शन बी तहकीक का फ़न, ऑप्शन बी मुकदमा शेर व शायरी, ये इसमें स्पेलिंग गलत हो गई है, ऑप्शन डी नई तहकीक। इसके लिए हम देखते हैं इससे मुतालिक चंद ज़रूरी बातें। मोहम्मद हुसैन आज़ाद, जिनकी पैदाइश 1830 ईस्वी को और इंतकाल 1910 ईस्वी में हुआ, इनकी एक मशहूर किताब है आब हयात। आब हयात में शायरों को 5 अदवार में तकसीम किया गया है। पहले दौर में 6 शोरा का जिक्र है, दूसरे दौर में 3 शोरा का जिक्र है, तीसरे दौर में 7 शोरा का जिक्र है, चौथे दौर में 4 शोरा का जिक्र है और 5वें दौर में 9 शोरा का जिक्र है। कुल मिलाकर इस किताब में 29 शोरा का जिक्र किया गया है, जिसका कोड है 63749। आब हयात के पहले एडिशन में मोमिन खां मोमिन का जिक्र नहीं किया गया था और बाद में मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने मुखालफत के बाद दूसरे एडिशन में मोमिन खां मोमिन को शामिल किया था। तो ये उर्दू शायरी से मुतालिक पहली तहकीक और तनकीदी किताब है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, आब हयात। साथियों आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9, झेल में से 2 जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। ऑप्शन ए लिखा आज़ाद, उनका आगे लिखा है आब हयात नारंग ख्याल, बिल्कुल सही बात है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद, जिनकी दोनों किताबें 1880 ईस्वी में शाये हुई थी, आब हयात और नारंग ख्याल। आब हयात में 5 हिस्से हैं और नारंग ख्याल के अंदर 2 हिस्से हैं। हाली इसके बाद ऑप्शन बी पर है हाली। यादगार गालिब, ये इनकी किताब है। हायत जावेद, ये इनकी किताब नहीं है। शिबली के बारे में लिखा है मवाज़ना अनीस दबीर, ये इनकी भी किताब है और ये तकाबुली तनकीद की पहली किताब तस्लीम की जाती है। इसके अलावा शेरुल अजम, ये भी इनके शिबली की किताब है जो 5 जिल्दों पर मुश्तमिल है, 5 अबवाब पर मुश्तमिल है। इस एतबार से इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ए और सी दोनों दुरुस्त हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10, दर्दे दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे करो ब्या। यहाँ करो ब्या से क्या मुराद है? यह शेर ख्वाजा मीर दर्द का मशहूर शेर है। ख्वाजा मीर दर्द जो एक सूफी शायर थे, पूरी ज़िंदगी दिल्ली में रहे, दिल्ली की तबाही, दिल्ली की बर्बादी सब कुछ अपनी आंखों से देखते रहे, लेकिन अपने वतन अजीज़ को छोड़कर कहीं जाना गवारा ना किया। उर्दू के अंदर सूफी शायर की हैसियत से मुमताज़ व मारूफ हुए। इनके छोटे भाई मीर असर भी बहुत मारूफ शायर और मसनवी निगार तस्लीम किए जाते हैं। ख्वाजा मीर दर्द, जिनकी शायरी के अंदर तसव्वुफ़ पाया जाता है, उनका ये शेर है कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे करो बया। तो यहाँ करो बया के मानी मालूम किए गए हैं। ऑप्शन ए है फरिश्ते, ऑप्शन बी जिन, ऑप्शन सी परी और ऑप्शन डी सभी, यानी कि ए बी सी। तो साथियों आप जानते हैं कि इसका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए,
फरिश्ते, क्योंकि अल्लाह ताला की इबादत के लिए फरिश्तों की कोई कमी नहीं है। लेकिन